हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है एवरेज। ठीक है, यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या एसएससी हो या रेलवे का हो। ठीक है, आइए देखते हैं एवरेज से किस टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय 100 रुपए है। यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100 रुपीज, 125 रुपीज, 85 रुपीज तथा 160 रुपीज है, तो पांचवें दिन का औसत व्यय रुपए में कितना होगा। ऑप्शन दिया है आप लोगों का 185, 165, 180, 195। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या याद रखना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, आइए समझते हैं। एवरेज इक्वल टू होता है परिणामों का कुल योग अपान में कुल संख्या। परिणामों का कुल योग अपान में कुल संख्या। परिणामों का कुल योग को क्या लिख सकता हूं मैं, सम लिख सकता हूं, अपान कुल संख्या मतलब नंबर। ठीक है, ये जनरली एवरेज निकालने का हमारा फार्मूला है। ठीक है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपान में नंबर। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, रमन का 5 दिनों का औसत व्यय कितना है, 130 रुपीज। औसत व्यय मतलब हमको क्या दे दिया है, एवरेज दे दिया है। ठीक है, एवरेज कितना है 130 इक्वल टू, अब क्या है सम। सम देखो क्या बोला है, यदि उसका प्रथम 4 दिनों का व्यय क्रमशः 100 रुपीज, 125 रुपीज, 85 रुपीज तथा 160 रुपीज है, तो पांचवें दिन का औसत व्यय किसका निकालना है, पांचवें दिन का औसत व्यय निकालना। ठीक है, सम इक्वल टू होता है परिणामों का कुल योग। ठीक है, अब देखते हैं पहला दिन का कितना है, 100 रुपीज है, प्लस दूसरा का कितना है 125 है, प्लस तीसरे दिन का कितना है 85 रुपीज है, प्लस चौथे दिन का कितना है 160 रुपीज है, प्लस पांचवें दिन का हमको, पांचवा दिन को मैं मान लेता हूं x। ठीक है, अब 5 में हो जाएगा क्या दिया, टोटल नंबर कितना नंबर दिया है 5 दिन का। कितना निकालना है हमें, नंबर कितना है 5 दिन का निकालना है। ठीक है, 5 दिन का निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 130 इक्वल टू, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 225, 225 85 310, 310 160 कितना हो जाएगा 470। 470 प्लस x डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 5 इसको इधर साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 13 पंचे 65, ये हो जाएगा 650 रुपीज। उसके बाद कितना है 470 प्लस x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस पे माइनस कर देते, 0 0 गया 0। ठीक है, 15 में 7 गया कितना बचेगा 8, 81 आया, 6 में 5 गया 1। ठीक है, पांचवें दिन का उसका वैल्यू कितना रहेगा 180 रुपीज। ये हमारा क्या है आंसर है, 180 रुपीज कहा दिया है सी। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, पांचवें दिन का उसका औसत व्यय कितना हो जाएगा 180 रुपीज। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली सब प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, ए दिया है 40 दिया है, बी 50 दिया है, सी दिया है 50.5 दिया है और डी दिया है 55 दिया है। ठीक है, इसको आइए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला, पहली सब प्राकृतिक संख्या, हम लोग 100 तक जाएंगे, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे 2 3 100 तक। ठीक, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, इसको याद रखना। ठीक है, तो क्या बोला है, पहली सब प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। इसमें क्या लेंगे हम लोग, पहला लेंगे, पहला प्लस लास्ट है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या दिया है 1 दिया है, प्लस लास्ट जो है 100 तक, प्राकृतिक संख्या 100 तक जाना है, 100 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये हमारा क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 101/2। ठीक है, भाग देंगे कितना आ जाएगा ये 50.5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, पहली सब प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 50.5। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इसको सबसे पहले याद रखना कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन दिया है 24, 23, 22 और 20 दिया। ठीक है, ये जो दिया है क्या दिया है 20 दिया है, 7 क्रमगत संख्याओं का क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ठीक है,
ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना बोला है, 7 बोला है, तो 3 इधर हो जाएगा, 1 2 3 और 3 पीछे हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार संख्या। ठीक है, 20 के पहले क्या आएगा 19, उससे पहले क्या आएगा 18 आ जाएगा, उससे पहले कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 20 के बाद क्या आ जाएगा 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। ठीक है, ये हो जाएगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 20 है, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है 23 है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 हो तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 था करके बोला था, तो जो औसत 20 बोला है वही बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, सब मतलब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 25 है, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई हमारी 25 हो जाएगी। अब 5 बोला है, ठीक है 5 बोला है, तो ये तो पहला हो गया, बीच वाली संख्या आ जाएगा 25, इसके आगे 2 जाएगा, इससे पहले 2 आएगा। ठीक है, ये बीच वाली संख्या हो जाएगी 25 तो दिया है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है 25 है। ठीक है, 25 के बाद आगे कितना आ जाएगा 26, उसके बाद आ जाएगा आगे 27, 25 के पहले आ जाएगा 24, 24 के पहले आ जाएगा 23। ठीक है, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, जो 25 दिया रहता है उसको याद रखना बीच वाली संख्या होता है। ठीक है, अब 5 वाला में कितना बचा, ये 1 हो गया, 2 आगे आ जाएगा और 2 पीछे आ जाएगा। ठीक है, 25 के आगे कितना आ जाएगा 26, फिर 27, 25 के पहले आ जाएगा 24 और 23 आएगा। अब क्या बोला है, उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है देख लो, कौन है 23 है। अगर पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है बोलता तो 27 होता, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 23, यही सबसे छोटी संख्या है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए देखे हैं कि क्या बोला है, अगर 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, मतलब बीच वाला संख्या जो औसत है उसको हम लोग क्या लेते थे, बीच वाला संख्या लेते थे। अब अगर मैं 49 को बीच वाला संख्या लेता हूँ, ठीक है, ये 49 को बीच वाला संख्या लेता हूँ, कितना बोला 41, 41 में तो ये हो गया पहला, इसके आगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, उसके पहले भी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो कैलकुलेशन हम लोग क्या हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखना। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करता हूँ। इसके लिए फार्मूला याद रखना, क्या बड़ी संख्या मतलब लार्ज नंबर इक्वल टू एवरेज प्लस n माइनस 1। ठीक है, इसको याद रखना, क्या बड़ी संख्या निकालने के लिए। ठीक है, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको फार्मूला को याद रखना। ठीक है, एल लार्ज नंबर निकालना है, एवरेज कितना दिया है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 49 है, ये हो गया 49। ठीक है, नंबर कितना पूछा है 41 क्रमागत। ठीक है, ये हो जाएगा n इक्वल हो जाएगा 41 माइनस 1, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 प्लस में हो जाएगा ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40। ठीक है, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 89। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। ठीक है, और तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ये निकालना है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इस फार्मूला को याद रखना, लार्ज नंबर इक्वल होता है एवरेज प्लस n माइनस 1। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एवरेज कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू कितना क्रमागत पूछा है 41 को हम लोग पुट कर दिए। ठीक है, माइनस करें कितना आ जाएगा, ये 41 में 1 जाएगा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब 49 प्लस 40 कितना हो जाएगा 89, ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर इसी में हम लोग पूछता सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, जो छोटी संख्या के लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल नंबर निकालना है तो एवरेज फिर माइनस कर देना, यहाँ जो प्लस के जगह क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ से छोटी संख्या निकल जाएगा, ये सेम का सेम रहेगा n माइनस 1। ठीक है, ये स्मॉल नंबर निकालने के लिए। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत
क्या है। ऑप्शन दिया है 50, बी 48, सी 25 और डी दिया है 24 दिया। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, परिणामों का योग अपान में कुल संख्या। एवरेज इक्वल टू परिणामों का योग अपान में होता है कुल संख्या। ठीक है, एवरेज इक्वल होता है परिणामों का योग अपान में होता है कुल संख्या। यहाँ देखो एवरेज क्या दिया है, 30 परिणामों का औसत 20 है। ठीक है, औसत कितना दिया है, ये 20 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है, यहां से औसत दिया मतलब एवरेज 20 हो गया, कुल संख्या कितना दिया, 30 परिणाम, इसका संख्या क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड का देखते हैं क्या बोला है, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करना। ठीक है, क्या दिया है, 20 परिणाम होता है, एन का वैल्यू, टोटल नंबर का वैल्यू कितना दे दिया है, इस बार 20 दे दिया है, और जो एवरेज दिया है, ठीक है, वो कितना दे दिया है, 30 दे दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, तो पहले वाले का, ये नंबर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा सेकेंड वाले का, और ये एवरेज हो जाएगा सेकेंड वाले का। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों को मर्ज करना है। ठीक, क्या बोला है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या बोला है, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है, प्लस 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणामों का औसत 30 है। अब कितना, नीचे में क्या लिखते थे, नंबर लिखते थे। ठीक है, ये परिणामों का योग होगा, और नीचे में आ जाएगा कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30, और इधर दिया है 20, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा। एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर इसको, कितना आ जाएगा, ये 20 मतलब सीधा देखते हैं, 20 दिया 60 हो गया, एक शून्य लगा देते हैं, प्लस ये 20 हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 50। अब देखो ऐड कर दो इसको, 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 1200, डिवाइड बाई हो जाएगा 50, एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूना 10। ठीक है, कितना बच गया, 4, 5 अट्ठे 40, 24, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 24। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 24, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी परिणामों का औसत क्या है, कितना है वो, 24 है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या किया उसको बता रहा हूँ। ठीक है, एवरेज इक्वल टू क्या किया, हम लोग दोनों का कंबाइन करके लिख रहे हैं। ठीक है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, 20 परिणामों का औसत 30 है। अब नंबर नीचे में क्या लिखते थे, कुल संख्या लिखते थे, संख्या कितना होगा, 30, और ये 20, 50। ठीक है, 50 लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है, 600 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। ठीक है, नीचे में 50 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड किए, कितना आ जाएगा, 1200 अपान में आ जाएगा 50, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 5 से 50 डिवाइड करके कितना बार में जाएगा, ये 24 बार में। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, सभी परिणामों का औसत क्या है, वो बोला है 24 होगा। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो। ठीक है, रनों का औसत 4 अधिक हो। अगर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ठीक है, और समझ लिए होंगे, तो 50% काम यही हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व होने का। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 था, 10 पारियों की इसका औसत रन कितना है, 32 है। ठीक है, अब क्या पूछा है, खिलाड़ी अगली पारी में, अगली पारी मतलब इसको याद रखना, अगली पारी मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है, 11वीं पारी में कितना रन बनाया ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो। 11वीं पारी में, ठीक है, क्या बोला है, 11वीं पारी, 11वीं पारी में कितना रन बनाए, उसका रनों का औसत कितना अधिक हो, 4 अधिक हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 11 चौके 44। ठीक है, 11 चौके 44। 10वीं पारी में दिया है 32, एवरेज दिया उसका। अब 11वीं पारी में कितना हो जाएगा, इसका 44 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, 32 44 कितना हो जाएगा, ये 76। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, आ जाएगा मतलब वो 11वीं पारी में 76 रन और बनाएगा, 11वीं पारी में 76 रन और बनाएगा, तो उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। कई लोग बोलते हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आता है करके, पहले 2-3 बार ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को। कई लोग स्टार्टिंग में वीडियो देखकर स्किप कर देते हैं। पहले अच्छे से समझो क्या है, घर में जाकर 2-4 बार आप लोग प्रैक्टिस करो, तब समझ में आता है क्वेश्चन। एक ही बार में किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, आइए अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है? 13 संख्याओं का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या शामिल कर दिया जाए तो उसका औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या क्या है? हमें क्या निकालना है? 14वीं संख्या क्या है? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 13 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। 13 संख्याओं का औसत जो है कितना है? 42 है। यदि 14वीं संख्या शामिल कर दिया जाए तो उसका औसत 44 हो जाता है। 14वीं संख्या इसमें हम लोग शामिल कर दिया जाता है तो उसका औसत कितना हो जाता है? 44 हो जाता है। ठीक है, 14वीं संख्या शामिल करने पर उसका औसत कितना हो जा रहा है? 44 हो रहा है। अब देखो हर एक पे कितना का वृद्धि हो रहा है। पहले कितना था? 13वीं संख्या था तो उसका औसत था 42। अब 14वीं संख्या आ गया तो उसका औसत कितना हो रहा है? 44। मतलब हर एक पे कितना वृद्धि हो रहा है? 2 की। हर एक में कितना वृद्धि हो रही है? 2 की। वैसी कितना संख्या आ रहा है? 14 संख्या। 14 इंटू 2, हर एक पे 2 वृद्धि हो रही है। 14 संख्या आ रही है, कितना हो जाएगा? 14 दूने 28। कितना हो जाएगा? 14 दूने 28। अब पहले कितना था? 42। अब दोनों जो ऐड कर देते हैं, 42 प्लस 28। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 दूनी 10 की शून्य, हासिल है 1, 4 3 7 70। ठीक है, ये 70 जो है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो 14वीं संख्या वो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही है। अब देखो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? 6 अवलोकनों का औसत 15 है। इनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत से दुगुना है। अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करें। क्या बोला है? अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। 6 अवलोकनों का औसत 15 है। इनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत से क्या है? 2 गुना है। ठीक है, क्या बोला है? इसमें देखो 6 अवलोकनों का औसत, जो 6 अवलोकन है उसका जो औसत कितना है हमारा? 15 है। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़े आओगे। इनमें से पहले 3 का औसत, इनमें से पहले, इनमें जो पहले 3 का जो औसत है, इनमें से पहले 3 का औसत मान लेते हैं x है। ठीक है, अंतिम 3 के औसत से, अंतिम 3, ये जो अंतिम 3 बज रहे हैं इसका औसत का क्या है? ये बोला है 2 गुना है। कौन? पहला वाला। पहला वाला इसका क्या है? 2 गुना है। एक बार और क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। 6 अवलोकनों का औसत 15 है। 6 अवलोकनों का औसत कितना है? 15 है। इनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत से दुगुना है। इनमें से जो पहले 3 का जो औसत है, इनमें से पहले 3 का जो औसत है अंतिम 3 के औसत का क्या बोला है? 2 गुना है। अंतिम 3 के औसत का 2 गुना है। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6x। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और हमको दिया भी है 6 अवलोकनों का औसत 15 है। ठीक है, 6 इंटू 50। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6 3 9 x हो जाएगा, इक्वल टू 15 छक्का 90। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 10। x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंतिम 3 अवलोकनों का औसत क्या है? अंतिम 3 क्या है? ये 3x का वैल्यू पूछा है। अंतिम 3 3x, अंतिम 3 का औसत क्या होगा? 3 होगा इंटू x का वैल्यू कितना निकला है? 10। इसको मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? ये 30। अंतिम 3 का जो अवलोकनों का औसत कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 11 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 हो तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो तो छठवीं संख्या है। छठवीं संख्या को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये इसको क्या बोला है? 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है।
ठीक है। इसको सॉल्व करने के एकदम मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मुश्किल से आपको लगेगा 15 से 20 सेकेंड। ठीक है, क्या बोला है? 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 35 होगा। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का, क्या बोला है? 6 संख्याओं का औसत 32 है। 35 में देखो ये कितना कम है? 3 कम है। 35 में 32 कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, 3 कम है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये? -18। ठीक, -18 हो जाएगा। एक बार और अच्छे से देख लो, 11 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 32 है, अब 35 में देखो 32 कितना कम है? 3 कम है माइनस। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आएगा? 6 × 18, -18 आ गया। अब नेक्स्ट को देखो, क्या बोला? तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। अंतिम जो 6 संख्या है उसका औसत कितना है? 37 है। यहाँ देखो ये 35 है, ये 37। 35 से 2 ज्यादा है तभी 37 आया है। ठीक, इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? -18 में +12 जाएगा, कितना बचेगा? -6। ठीक है, कितना बचेगा? -6 बचेगा। हमको क्या निकालने के लिए बोला है? तो छठवीं संख्या है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। हमें निकालना क्या है? छठवीं संख्या। 35 में -6 को क्या कर देंगे हम लोग? घटा देते हैं। ठीक है, 35 में ये जो -6 घटा देते हैं तो हमें क्या निकलेगा? ये छठवीं संख्या निकलेगा। ठीक है, माइनस करके देखो कितना आ जाएगा? ये 29। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है? 29 आंसर है। ठीक है, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगा होगा। एक बार रिविजन देख लेते हैं। ठीक, क्या बोला है? 11 संख्याओं का औसत 35 है। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, जो 6 संख्या है उसका औसत कितना है? 32 है। यहाँ 35 दिया, यहाँ 32 दिया, कितना कम है? 3 कम। 3 कम किए, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई किए तो -18 हो गया। अब बोला है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 हो। अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है? 37 है। अंतिम जो 6 संख्या का औसत कितना है? 37। अब देखो 35 से ये 37 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना जाएगा? 12। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? -6 आया। अब -6 आया। अब पूछा क्या हमें? तो छठी संख्या है। छठवीं संख्या क्या है? तो जो 35 दिया है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, उसमें क्या करेंगे? ये जो छठवीं संख्या है उसको क्या करते हैं हम लोग? इसमें माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा? जो पूछा हुआ छठी संख्या क्या हो जाएगी? 29। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आज का क्लास हम यही क्लोज करते हैं। जिन लोगों को डाउट होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लगता होगा इसका पार्ट 2 और लेकर आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, और चैनल को जाते हुए सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तभी सब्सक्राइब करना चैनल को, वरना लाइक या डिसलाइक करके आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।